बीजेपी खैर बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के काम से तो हम सभी खुश हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरा काम करेंगे चंद्र विहार में। अगर गुरजीत जी मतलब इनको टिकट मिलती है, रिस्पेक्ट करते हैं और इन्हीं को टिकट मिलेगी, यही 100% जीतेंगे, 100% बन जीते। संगठन में हमने काम किया और संगठन में हम काम करते रहेंगे। जो भी संगठन मुझे जिम्मेदारी सौंपेगा, मैं वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मुंडका विधानसभा के बीजेपी के पूर्वी अध्यक्ष मंडल सरदार गुरजीत सिंह सिद्धू जी बीजेपी पार्टी में पिछले 2006 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने में काफी एक्टिव रहते हैं, जिसमें यहाँ की जनता ने क्या कहा। जनता का कहना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी अगर इनको मौका दे तो बहुमत से जीत हासिल कर सकती है। शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं शुद्ध भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी आज मुंडका विधानसभा के चंद्र विहार में है। अच्छा मिला है, पहले से बहुत बेहतर मिला है, लेकिन जो पहले रह चुके हैं सीएम जिन्होंने भी यहाँ पे वर्क किया है, आम आदमी पार्टी का कोई काम नहीं हुआ। गलियां नालियां सब ब्लॉक है, 1% भी बोला जाए ना, 1% भी काम नहीं हुआ। इसीलिए जो कुछ कमी रह गई है बीजेपी को वोटिंग से, वहीं पे हम लोग मार खा गए हैं। अदरवाइज अगर बीजेपी खैर बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के काम से तो हम सभी खुश हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और पहली बात तो ब्लैक मनी को खत्म किया है, सबसे बड़ा कार्य जो उन्होंने किया है। और व्हाइट मनी सब लोगों के सामने, हर काम ऑनलाइन वो क्लियर काम हो रहा है, साफ सुथरा काम हो रहा है। अब रमत से हम लोग आगे भी जीतेंगे, जैसे मैम आगे भी हम बहुत अच्छी वोट। मैम जैसे मान लें यहाँ पे परवीन लाकड़ा अब 2024 के यहाँ पे पूरी विधायक थे यहाँ पे, उस दौरान लगता है यहाँ पे कुछ सुधार हुआ हो या नहीं? अब इसके लिए तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो आकर देखा भी नहीं है, कहीं झांका भी नहीं है। किसी ने आज तक किसी ने आकर खबर नहीं ली गई। जब वोटिंग आती है तो हमारे दरवाजे खड़काकर पूछा गया है आप, तब हमें पता लगा है ये कौन है। कोई खबर नहीं, कोई खोज नहीं, कुछ नहीं। अगर कंप्लेन देने भी जाता है हो जाएगी, आज तक नहीं हुई। सबके घरों में सीवर का पानी बैक मारता है, घर के अंदर तक आता है। कितनी बुरी हालत। लगातार आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं हमारे टोटल विधानसभा में बिजली किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कोई बच्चा तक नहीं जानता, कोई बड़ा नहीं जानता, कोई बुजुर्ग नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है हमारा विधायक कौन था, हमारा एमएलए कौन है, कुछ नहीं। जैसे मान लिया मेरा एक सवाल है, मैं 2025 में उसमें 27 में इलेक्शन होने वाले हैं और काउंसिलर के इलेक्शन होंगे। आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पे, कांग्रेस के भी प्रत्याशी उतरेंगे। हमारे जो गुरजीत सिंह सिद्धू जी हैं, उन्होंने 6 साल से लगातार बीजेपी में लोगों की सेवा करी है और वो मतलब मैं चाहता हूँ, मतलब सब यहाँ की पब्लिक भी चाहती है कि यहाँ से वो मौके से उतरे और मैदान में उतर के अपनी जीत हासिल करे। आपको लगता है कि क्या जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ये 101% जीत हासिल करेंगे और हम लोग चाहते हैं यही आए और हम लोग सारी महिलाएं, पूरी महिला शक्ति इनके साथ है और सभी का आशीर्वाद है। भाई साहब जी मैम बताइए। मैं हूँ कांता आनंद, बीजेपी में कार्य करता हूँ और कब से बीजेपी में? मैं तो कम से कम 12-13 साल हो गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि केजरीवाल जब आए थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह नालियां भरी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो बाकी बीजेपी के आने से हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरा काम करेंगे चंद्र विहार में। अगर गुरजीत जी मतलब इनको टिकट मिलती है तो हम इनकी टिकट मिलती नहीं, मिलेगी इनको टिकट, मिलेगी। हम चाहते हैं कि इन्हीं को मिले, तो हम इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। तो ये इनको टिकट मिले, हम इनका पूरा। हमारे साथ कुछ और भी महिला है। मैम बताइए क्या कहना चाहती है? बताइए क्या कहना चाहती है? मैं कह रही हूँ कि जैसे हम इनकी बहनें हैं, ये नहीं हमारी आस पड़ोस की नहीं, ये सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और इन्हीं को टिकट मिलेगी, यही 100% जीतेंगे, 100% बन जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। सबसे पहले इनको जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं। सर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2006 से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले यूपी में गढ़मुक्तेश्वर रहता था, तो मैं वहाँ पे युवा मोर्चा का महामंत्री था। फिर मैं यहाँ नीलोठी बाढ़ से जुड़ा, तो यहाँ मैं सबसे पहले व्यापार प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष था। फिर उसके बाद मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मुझे मंडल मैन बॉडी में मंडल अध्यक्ष महामंत्री बना दिया। फिर मेरा महामंत्री का टर्म खत्म हुआ तो 2023 में मेरे को मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।
जो मेरा कार्यकाल एमपी इलेक्शन भी मेरे ही कार्यकाल में हुए, और अब जो दिल्ली की सरकार बनी है, हमारे विधायक यहाँ से गजेंद्र सिंह दराल जी, उनका भी मेरे ही कार्यकाल में मतलब हुआ। तो दोनों इलेक्शन मेरे ही कार्यकाल में हुए, दोनों चुनाव मेरे कार्यकाल में हुए। जैसे सर जैसे आपको 2006 से आप बीजेपी के मतलब अंदर जुड़े हुए, कोई ऐसा मतलब मौका नहीं आया कि आपको भी मौका देना चाहिए थे, इस बारे में सोचा नहीं पार्टी वालों ने आपके लिए? संगठन ने मेरे को देखो बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान सब कुछ दिया है, और संगठन में हमने काम किया और संगठन में हम काम करते रहेंगे। जो भी संगठन मुझे जिम्मेदारी सौंपेगा, मैं वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। सर आप जिस तरह आपने कोरोना काल में लोगों की मदद करी है, और बीजेपी की संस्था मतलब हमेशा लोगों की मदद ही करते हैं, जिस तरह भी कोरोना काल में आपने मदद करी, और भी वार्ड के लोगों ने भी बीजेपी के ने बहुत लोगों ने मदद करी। इस मौके लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने कोरोना काल में लोगों को फ्री राशन घर घर पहुंचाया, उसके बारे में आप क्या कहोगे? आम आदमी पार्टी ने किसी के घर घर राशन नहीं पहुंचाया। यहाँ कुछ मेरे साथ माता बहनें बैठे, ये भी बता देंगे, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये भी आपको करेक्ट कर देंगे। किसी ने कोई राशन नहीं पहुंचाया। कोरोना काल में हमारे जो हंसराज हंसी यहाँ से सांसद थे, उन्होंने ट्रक के ट्रक यहाँ पे राशन भिजवाया, और बना बनाया भी हम थाली की थाली मतलब वहां से खुद लेके आते थे, बांटते भी थे, तो उन्होंने मदद की। आम आदमी पार्टी ने किसी को कोई कुछ नहीं दिया। जैसे धर्मपाल यहाँ के मुंडका विधानसभा के पहले विधायक रहे थे धर्मपाल लाकड़ा जी, वो लगातार कहते हैं हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, किसी मेरे 170 विधान मतलब एरिया पड़ता था उनका, किसी भी एरिया में से कोई काम जो मैंने नहीं किया, उसके बारे में आप क्या कहोगे? चंदर बिहार में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, मैं तो अपने वार्ड की बात करूंगा। पहले हर जगह मैंने काम किया। चंदर बिहार में तो उन्होंने आके कभी शिकल भी नहीं दिखाई। अपने किसी जो यारे प्यारे थे उनके ही कोई काम किए हो तो किए हो, बाकी चंदर बिहार में कोई काम नहीं किया धर्मपाल लाकड़ा जी ने। आम आदमी पार्टी के विधायक ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। ये सड़कें बनाई तो ये भी बस फटाफट उल्टी सीधी बना दी है, कोई इसका लेवल नहीं है, कहीं पानी नहीं निकल सकता। आज पता नहीं लगता कि सड़क में खड्डा है या खड्डे में सड़क है। तो ये उन्होंने काम किया है। आम आदमी पार्टी ने जो पानी का वादा किया था, कोई पानी फ्री नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ ना, 11 साल के अंदर सिर्फ एक भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम किया है? इन्होंने क्या पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कब तो उन्होंने पानी फ्री दिया और कब बिजली फ्री दी? जिन कॉलोनियों में पानी है ही नहीं, कहां से फ्री दे दिया? और आप बताइए कि जो कमर्शियल वाले हैं उनको तो लूट लूट के खा रहे हैं। और उनका ये कहना, दिल्ली की 70 के विधानसभा जितने भी उनकी 68 सीट निकली थी, 68 विधानसभा के अंदर हमने सभी काम करवाए हैं। लगातार आप ये कहते हो कि मतलब बीजेपी का काम कहता कि हमेशा वो बात उठाती, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? दिल्ली में कोई भी काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, ये आपको भी दिख रहा है। नतीजा उनको मिल गया। हाँ, उनका नतीजा जनता ने उनको दे दिया है। क्योंकि मैं तो सबसे पहले ये देखो ना, जो आदमी अपने गुरु की छाती पे पैर रख के आया था, ना जा रहे हैं। आंदोलन था लोकपाल बिल का, 11 साल में कहीं लोकपाल बिल का जिक्र हुआ? केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधा मैं पूछना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी 11 साल में आपने कहीं लोकपाल बिल का जवाब दिया? आप बीजेपी के खिलाफ नहीं आए थे, आप कांग्रेस के खिलाफ आए थे। आपने 2 महीने की सरकार किसके साथ बनाई? कांग्रेस के साथ बनाई। आप तो कहते थे कि मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ इतना मोटा चिट्ठा है, मैं शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, और फिर आपने सरकार उसके साथ बनाई। तो आप तो झूठ बोल दिया। लोकसभा के दौरान जो इलेक्शन होते दिल्ली के अंदर लोकसभा के, उन्होंने अपने प्रत्याशी जैसे कांग्रेस के में गठबंधन की सरकार बनाई, उन्होंने गठबंधन की सरकार इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, पर उन्होंने बीजेपी को बीजेपी ने जिस तरह जीत हासिल करी, लगता कि मतलब केजरीवाल जी लगातार झूठ पे सारे आप जनता ने उसको एक तरफा जिताया, एक तरफा बहुमत दिया है। और जो मोदी जी लगातार देश के लिए कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं, कोई इसमें छुपा हुआ नहीं है। केजरीवाल जी की तरह झूठ नहीं। इनका गठबंधन नहीं था, ये इनका ठग बंधन था, लेकिन ठग बंधन में फिर भी पूरा हार गया। केजरीवाल ने कसम खाई थी मैं कभी भी कांग्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन लड़े, उसके बाद उन्होंने 3 प्रत्याशी कन्हैया कुमार, युधित राज जी जो रोहिणी विधानसभा से सांसद प्रत्याशी उतरे थे, और कन्हैया कुमार जी जमुना पार्षद उतरे थे। आपको लगता कि दोनों मतलब गलत थे, सही थे? आप अभी लोकसभा पे तो बहुत दूर पहुंच गए। पहले तो ये ले लीजिए ना, जब विधानसभा में इन्होंने कसम खाई थी। केजरीवाल की बात हो रही, केजरीवाल ने कसम खाई थी, केजरीवाल ने कसम खाई थी मैं कभी भी कांग्रेस की तरफ नहीं लड़ूंगा। इन्होंने जो कसम खाई थी ना, तो इनका काम ही झूठ बोलने का और कसम झूठी खाने का है। क्योंकि 2 महीने की सरकार इन्होंने हाथ मिलाया कांग्रेस के साथ, तो इनका झूठ वहीं फेल हो गया।
इनकी कसम वही फेल हो गई। फिर उन्होंने लोकसभा को इन्होंने देखा कि भाई मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता, तो हम ठगबंधन बना लें। तो इन्होंने ठगबंधन किया, जिसमें कि उसमें भी ये नाबूद हो गए, नहीं जीत पाए कहीं पे भी। अब उदित राज जी को देख लीजिए, जब उदित राज पहले बीजेपी में थे, वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए, फिर बीजेपी को गाली देने लगे। अब कन्हैया कुमार को आप ये देखिए ना, केजरीवाल की मानसिकता कि जो आदमी देश का नहीं होगा था, टुकड़े टुकड़े के आई कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार जी के बयान बयान थे ना, उस आदमी के साथ आप मिलके गठबंधन कर रहे हो, आप चुनाव लड़ने की काम कर रहे हो, तो जनता को वही पता लग जाता है कि केजरीवाल जी की मानसिकता क्या है। केजरीवाल जी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ काम करना, और दिल्ली को 11 साल में 30 साल पीछे इन्होंने धकेल दिया। जैसे मान लो बीजेपी की बात करें, बीजेपी में 28 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद 4 महीने के अंदर जिस तरह का जो दिल्ली में माहौल है, अब क्या लगता है कि कुछ चेंज हुआ है? आप ये देखिए, 4 महीने की सरकार में 100 दिन का हमने पूरा बेरवा दिया। 100 दिन में कितना काम हुआ है। आप मुंडका विधानसभा को ले लीजिए, जहाँ मुंडका से पीरागढ़ी से हमें मुंडका जाने में 4 घंटे लगते थे, 3-4 घंटे पानी भर जाता था बिना बरसात के। आज उस रोड को देख लीजिए, हमारे माननीय एमएलए ने, गजेंद्र दलाल जी ने सबसे पहले, और माननीय सांसद जी ने, योगेंद्र चांदोलिया जी ने सबसे पहले एलजी का दौरा कराया। एलजी के दौरे के बाद और तुरंत उस रोड का काम कराया, और रोड को आप देखिए आज कितनी जल्दी आदमी कोई जाम नहीं लगता है। मतलब आम आदमी पार्टी से मतलब लोग यहाँ पे परेशान थे, इतने परेशान थे कि आम आदमी पार्टी का तो भ्रष्टाचार से ही लिप्त। आप देखिए ना, एक के साथ एक फ्री दारू की बोतल कर दी। तो केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं दिया है दिल्ली के लिए, पेरिस भी बनाया है। इस मुंडका विधानसभा में टाइम ऐसा था कि आप दाव लगा के निकलना, तो देखो पेरिस बना दिया। पानी भरता है, जगह जगह पानी भरता है। और इन्होंने एक के साथ एक फ्री। जो मेरी माताएं बहनें किराए पे रह रहे हैं, जिनका रोजगार नहीं है, उनके पतियों ने ज्यादातर क्या किया है, पहले किराया नहीं दिया, घर में राशन नहीं पाया, 6-6 महीने की दारू इकट्ठी करके उन्होंने बोतलें रख ली, तो ये दिया है। लेडीजों के लिए पिंक ठेके खोलने केजरीवाल जी ने शुरू कर दिए। तो ये केजरीवाल जी की मानसिकता है। केजरीवाल जी को तो उसकी माँ भी पैदा करके पछता रही होगी कि मैंने कैसा बेटा पैदा कर उनको ये पछतावा हुआ सर, जिस तरह उन्होंने एक के साथ फ्री दिया दिल्ली के अंदर, पब्लिक ने फायदा भी उठाया। उस दौरान फिर शराब घोटाले में वो खुद जेल गए। जेल आने के बाद भी उन्होंने दिल्ली के अंदर लोगों से मतलब अपनी जो बात, एक वो होता है ना मीठी गोली देना, एक मीठी रेवड़ी देना, उस तरह की रेवड़ी बाटी। पर दिल्ली की पब्लिक जो जिस तरह से रहेगी आगे भी, सभी खुश है, बीजेपी को देके वोट सभी खुश है। मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा मंदोली है। रेखा मंदोलिया, एक रेखा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एक रेखा जी। अब कुछ नहीं है, वो अस्तित्व में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं आएगी। बीजेपी है, रहेगी और हमेशा है। हम लोग कट्टर बीजेपी के हैं और इसी को समर्थन करते हैं, अपने मोदी जी को। लगातार जो दिल्ली की महिला है, हमारी सरकार ने भी कुछ वादे किए थे, लगता है मैं दोनों में से कौन पूरा करेगा? बीजेपी सरकार ही पूरा करेगी, हमें उन पे पूरा भरोसा है कि वही पूरा करेगी। केजरीवाल तो कर ही नहीं सकती। आम आदमी पार्टी ने जो फ्री सेवा करी थी, और हमारी रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की, उनको कुछ महिला के लिए कुछ और ही करना चाहिए, जैसे रोजी रोटी के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, करेगी तो हम लोग के अच्छा होगा, और जितना वादा किया है उतना कर दे। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का रोड नाली हम लोग के यही चाहिए। हम लोग को अपना मकान में तो रह ही रहे हैं। अब पानी जाम हो जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वो गाली दे रही हैं, वो गाली दे रहे हैं, नाली का पानी पास ही नहीं हो रहा, रोड ऊंचा खाला है। हम लोग को यही चाहिए, लाइट फ्री चाहिए, बिजली पानी चाहिए, बस। और हम 2027 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपको लगता है कि फिर पार्टी में इनको उतरना चाहिए? आपको पार्टी में तो हमें है ही, और पार्टी और संगठन इस चीज का मौका देगा तो जरूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और प्रयास पूरा रहेगा कि अगर पार्टी हम पे विश्वास जताएगी तो उस पार्टी के विश्वास पर खरे उतरेंगे। 6 साल से पार्टी में हो सर, पार्टी को लगता है कि इतना अच्छा काम करे हो, जिस तरह लोगों की दुआएं लग रही है आपको, और हमारी जो यहाँ की जो महिला बैठी है उन्होंने भी आपको ये कहा कि हमारे जो गुरजीत सिंह जी है उनके मैदान में उतरना चाहिए। आपको क्या लगता है मैम? देखिए, मुझे तो ये लगता है अभी तक जितने भी अध्यक्ष आए हैं, जो उसके बाद 2-3 अध्यक्षों के बाद जो ये गुरजीत सिंह जी आए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है।
इन्होंने ऐसे जैसे अब कह दिया गया कि वहां आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। ये जो थे इन्होंने तन मन और धन, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम था, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी इतनी नहीं थी कि ये करते, बट बाय हुक एंड क्रुक इन्होंने किया। हम तो यही चाहेंगे कि अगर पार्टी इनको मौका देती है तो हो नहीं सकता, ये लगता है कि ये स्टैंड कर जाए, मतलब बहुमत से जीत हासिल करें। बहुमत से जिता सकते हैं, बिल्कुल जिता सकते हैं। मेरी माताएं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, सबका मेरे साथ स्नेह है, प्यार प्रेम है और इनका आशीर्वाद रहा और पार्टी ने ऐसा मौका दिया तो इनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही होगा। हमारे साथ कुछ परवीन सलोजा जी है, उनसे हम बात करते हैं। सर उस वक्त चलाया जब इस मंडल को कोई नहीं पूछता था। इन्होंने एमपी का इलेक्शन करवाया, एमएलए का, तब यहाँ पे कोई था ही नहीं देना धर। इन्होंने सभी को जिताया, मतलब सभी को जिताया। अभी इनको सब मिलके जिताएंगे। हाँ बिल्कुल जितवाएंगे जी, बिल्कुल। मतलब जैसे मान लगता है यहाँ के जो विधानसभा मुंडका विधान, और अब इस बारे में आप क्या कहोगे सर, ये बताइए। जब सबने कह दिया, वो कहते हैं ना, जहाँ पे जनता वहीं पे जीत है। मतलब और भी कुछ सर, जैसे मान लीजिए हमारे गुरप्रीत सिंह सर जी हैं, जैसे इन्होंने विधानसभा के इलेक्शन में जीता है, लोकसभा के इलेक्शन में जीता है, क्या इनको लगता है इनको एक बार मौका देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी को चाहिए इनको मौका दें और मुझे पक्की उम्मीद है कि बिल्कुल 100% जीत के आएंगे। अब आप काफी सीनियर सिटीजन रहे हो, आप जैसे आपने कांग्रेस भी देखी होगी, आम आदमी भी देखी हो, और बीजेपी का दौर चल रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी में जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी ने जो नहीं किया वो बीजेपी करके दिखा रही है, क्या लगता है इनमें से दोनों में से सही कौन है? ये अपने बीजेपी, अपना बीजेपी सरकार सही है। हाँ। जीत सिंह जी के लिए है सवाल कि जैसे मान ले मुंडका विधानसभा से प्रत्याशी उतरेंगे 2027 में, लगता है कि जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल सर, 100% जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल भी करी है और पार्टी को बहुत 2006 से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर। मतलब तो कुछ सर मौजूद है। सर नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और हमारे छोटे भाई जैसे हैं गुरजीत जी। बाकी आप जो सवाल मेरे से करना चाहते हैं कि गुरजीत जी इलेक्शन के अंदर अगर काउंसिलर की टिकट मिलती है खड़े होंगे नहीं होंगे, उसका जवाब तो शायद आपको मिल ही गया होगा। जो हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, जहाँ वैसे जीतना ही है जी, जीत है ही। और देख कहते हैं ना कि जिस तरफ महिलाएं एक खड़ी हो जाएंगी और महिलाओं का वोट चला जाता है, वो तो जीत। जैसे मान लिया आपने सुना भी होगा, जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं और बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन उन्होंने लगा दी। देखो हमारे जो भी काम होंगे, जैसे कि आज हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का काउंसलर है और कोई सुनवाई नहीं है। और एक बढ़िया बात ये आई कि अभी पीछे जब कह रहे थे 84 आदमी यहाँ पे स्टाफ काम करता है एमसीडी का, और 84 में से 10 आदमी यहाँ काम करते नजर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मौका मिला और पार्टी ने हमें हमारा सौभाग्य होगा कि पार्टी हम पे विश्वास जताएगी और हमारी माताएं बहनें और हमारी जो जनता जनार्दन है वार्ड नंबर 36 से जब हम परचम लहरा के आएंगे तो हम सबसे पहले अपनी कॉलोनी का और अपने जो हमारे वार्ड 36 का इसका विकास जो आज तक नहीं हुआ, जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से नहीं किया, जो हमारे काउंसलर भी यहाँ सुनते रही हैं, एमसीडी को हम फोन करते रहते हैं, हमारी कंप्लेंट ऑन होके और कब ऑफ हो गई कोई पता नहीं होता है, कोई एमसीडी का कर्मचारी नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता। तो हम सबसे पहले इस अपनी वार्ड नंबर 36 में, मुंडका विधानसभा की जो वार्ड नंबर 36 है, मुंडका विधानसभा में 5 मंडल पड़ते हैं, ये हमारी मुंडका अपना वार्ड नंबर 36 है। तो हम इस अपने वार्ड को साफ सुथरा और इसके लिए जो भी प्रयास हमसे ज्यादा हो सकते हैं वो हम पूरे करेंगे। 2006 से पार्टी में जुड़े हो, पार्टी में रहकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप सीखने के बाद अब जीतोगे, जीत में आप हर चीज वो करोगे जो आपने नहीं किया, जो लोगों ने नहीं करा वो करके दिखाओगे। मतलब लगातार जो आपके यहाँ की विधानसभा की जो महिला वो लगातार आपको समर्थन में है। और सबसे पहले मैं आपको यही है कि मैं बीजेपी के एक बार सोचना चाहिए, बीजेपी जो बड़े बड़े नेता है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, मैं चाहता हूँ उनको एक मौका देना चाहिए। और कैमरा पर्सन के साथ राहुल कुमार जी, मैं कन्हैया शर्मा, दिल्ली दृष्टि दर्पण न्यूज, दिल्ली। नमस्कार।